दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स गूगल के पहले पेज पे क्यों आती हैं और कुछ वेबसाइट्स कंटेंट अच्छा होने के बावजूद भी कहीं गुम हो जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका असली कारण है गूगल एल्गोरिथम्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जी हाँ, गूगल का रैंकिंग सिस्टम किस तरीके से कैसे काम करता है और आप भी इसे सीखकर और आप भी इसे जानकर किस तरीके से अपने कंटेंट या वेबसाइट्स को गूगल पे टॉप पे रैंक करवा सकते हैं, टॉप पे लेके आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए गूगल एल्गोरिथम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। मतलब गूगल कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो रैंकिंग फॉर्मूला है उसे दुनिया में साफ साफ कोई भी पर्सन जान पाए। मतलब वो हिडन रखना चाहता है इन चीजों को। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका हम कारण समझते हैं क्यों ऐसा चाहता है गूगल। देखिए दोस्तों, अगर गूगल ने साफ साफ सभी को बता दिया कि हमारे रैंकिंग फॉर्मूला ये है, इस तरीके से आप चलो और वेबसाइट को टॉप पर रैंक करने लग जाओ, तो उससे क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो गूगल के सिस्टम के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। मतलब गूगल के सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और गूगल एक कभी नहीं चाहता। तो यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि गूगल अपने रैंकिंग फॉर्मूला को कभी भी डायरेक्टली डिकोड नहीं करता दुनिया के सामने। अब दोस्तों, आपको ही पता है आज के टाइम में हजारों अरबों अरबों बोलूंगा मैं, अरबों वेब पेजेस रजिस्टर्ड होते हैं गूगल के अंदर। और गूगल का काम क्या है? देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या करता है? ऑडियंस, कोई भी एक क्वेरी अगर कोई ऑडियंस डालता है, उस क्वेरी पे उसे बिल्कुल सही रिजल्ट, मतलब यूजर सेंट्रिक रिजल्ट देने का प्रयास करता है। मतलब आपने कुछ चीज डाली, आपने डाला जी बेस्ट कंस्ट्रक्शन की कंपनी चाहिए मुझे, तो गूगल क्या चाहेगा? गूगल चाहेगा कि आप यूजर हो, आप ऑडियंस हो, तो आपको जितने भी रिजल्ट्स मिले गूगल के फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे, वो बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर इन दिल्ली आपने डाला है, इन दिल्ली लोकेशन बेस्ड ही मिले। मतलब कि वो ऐसे ही वेबसाइट को रैंक करवाना चाहेगा जो सेम सर्विस, यूजर सेंट्रिक सर्विस दे रहे हो। अब दोस्तों, गूगल क्या करता है? गूगल इन चीजों के लिए, मतलब रैंकिंग के लिए, आपके जो कंटेंट है, वेबसाइट है, वो रैंक जो सर्च इंजन पे कर रही है उसके लिए हजारों फैक्टर्स देखता है। मतलब मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कंटेंट क्वालिटी, यूजर बिहेवियर, कैनोनिकल टैग, साइट मैप, टेक्निकल एसईओ, बहुत सारी चीजें जिसके एपिसोड्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए। और उसी के बेसिस पे यही सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? यही फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कौन सी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर टॉप पे फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी और कौन सी वेबसाइट नहीं करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर अपडेट्स की, यानी गूगल के बड़े बड़े अपडेट्स जिन्होंने सर्च रिजल्ट्स को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। दोस्तों, आपने ना हेल्पफुल कंटेंट अपडेट या फिर जिसे क्या बोलते हैं EEAT अपडेट भी बोलते हैं, उसके बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, क्या है इसका मकसद? क्या है इसका मकसद? है यूजर के सामने ऐसे कंटेंट को लेके आना, सर्च इंजन्स पे ऐसे कंटेंट को लेके आना जो यूजर के लिए, ऑडियंस के लिए वाकई मददगार हो। दोस्तों, इतिहास में देखें तो पांडा अपडेट ने लो क्वालिटी कंटेंट को हटाया, पेंगुइन ने स्पैमी बैकलिंक्स को खत्म किया, हमिंगबर्ड ने इंटेंट समझने की शुरुआत की, बर्ट और मम ने लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट को समझने की ताकत दी। तो दोस्तों, इससे सीख क्या है? सीख यह है कि आप केवल कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड भरने से काम नहीं चलता। असली गेम है क्वालिटी कंटेंट और यूजर सेंट्रिक कंटेंट का। दोस्तों, गूगल ने एक नया कंपास दिया है, EEAT फ्रेमवर्क, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अब EEAT फ्रेमवर्क है क्या? EEAT क्या होता है? दोस्तों, EEAT का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। दोस्तों, एक्सपीरियंस का मतलब हो गया प्रैक्टिकली आपने वो चीज यूज की है, नहीं की है, जिसका आप जिक्र क्या कर रहे हैं? अपने कंटेंट के अंदर कर रहे हैं या वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं। एक्सपर्टीज का मतलब हो गया उस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं, मतलब आपको जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो उसके एक्सपर्ट होने की जरूरत है, तभी गूगल आपको क्या करेगा? रैंकिंग देगा। आप दिखने चाहिए, उस वेब पेज में दिखना चाहिए कि आप क्या हो? उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। अगला आता है दोस्तों अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर आपका जो नाम है या आपकी जो पहचान है वो है या नहीं है, कितनी स्ट्रांग है, उसको कहते हैं अथॉरिटेटिवनेस। बैकलिंक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी अथॉरिटी बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी ऑफसाइट एसईओ में बैकलिंक्स के बारे में मैंने बात की है, प्रैक्टिकली समझाया भी है किस तरीके से बैकलिंक्स को सबमिट करें। नहीं देखी? एक बार वीडियो जाके देख लीजिए। दोस्तों, अगला आता है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब हो गया गूगल का बॉट या गूगल और जो यूजर है वो आपको कितना भरोसेमंद समझता है। अब देखिए दोस्तों, इसके एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है?
अब दोस्तों अगर आप एक हेल्थ सेक्टर में हो, है ना, तो हेल्थ सेक्टर में आप एक हेल्थ एडवाइस के ऊपर एक ब्लॉग लिख रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, मतलब कि आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। तो जब गूगल के ऊपर दिखेगा कि आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो, है ना, उस पेज के अंदर दिखेगा, आपके ऑथर बायो के अंदर दिखेगा आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो, तब आप हेल्थ एडवाइस दे रहे हो, तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ही हाई हो जाएंगे। अब दोस्तों एक रैंडम ब्लॉगर है, सेकंड एग्जांपल देते हैं, एक रैंडम ब्लॉगर है, वो भी हेल्थ एडवाइस दे रहा है, तो आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर को गूगल जल्दी प्रेफरेंस देगा या एक रैंडम ब्लॉगर को? तो इसीलिए क्या है, EEAT पे गूगल आजकल बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है। तो दोस्तों आप अपनी साइट में EEAT बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऑथर बायोज लिखिए, है ना, जिससे कि गूगल को ट्रस्ट हो कि जो ये पर्सन लिख रहा है इसके बारे में, इसको एक्सपर्ट है। EEAT में आप क्या हो, सक्सेसफुल हो जाओ, है ना। EEAT बढ़ाने में हेल्प करेगा आपको। उसके बाद आप रेफरेंसेस दो, है ना, हर चीज के रेफरेंसेस दो, केस स्टडीज के ऊपर बात करो, और साथ ही साथ क्या करो, अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करो। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलता, अब रोल आता है टेक्निकल एसईओ का, मतलब कोर वेब वाइटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे गूगल ये भी देखता है कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब मोबाइल में ठीक ढंग से बिहेव करती है आपकी वेबसाइट या नहीं करती, यूजर सेंट्रिक है या नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं टेक्निकल एसईओ के, साइट मैप, रोबोट.txt, कैनोनिकल टैग, बहुत सारी चीजें। दोस्तों ऑलरेडी टेक्निकल एसईओ के ऊपर 2 एपिसोड्स हम निकाल चुके हैं, 2 पार्ट्स हमने उसे डिवाइड किया है, नहीं देखा जाके एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अब गूगल केवल कीवर्ड्स को भी नहीं देखता, ऐसा नहीं कि आपने कीवर्ड्स भर दिए, कीवर्ड स्टफिंग कर दी तो आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। अब गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी देखता है, मतलब स्कीमा मार्कअप। आपने देखा होगा ना, गूगल के अंदर आप कुछ भी डालते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में गूगल डेटा को दिखाता है। जैसे रेसिपीज, कभी रेसिपीज डाल के देखना तो उसका फॉर्मेट अलग टाइप का भी दिखता है ना, आपको एक बॉक्स के तौर पे दिखेगा रेसिपी, है ना। FAQs दिखते हैं सर्च इंजन के ऊपर, FAQs हो गया, रेसिपीज हो गया, और सर्च पैनल हो गया, गूगल नॉलेज ग्राफ जिसे बोलते हैं, नॉलेज पैनल, उस टाइप में भी दिखता है। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, स्कीमा मार्कअप्स भी होते हैं। तो दोस्तों स्कीमा मार्कअप भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर भी। तो दोस्तों टेक्निकल एसईओ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट में पूरा जोर लगा दिया और टेक्निकल एसईओ आपका क्या है, 0, तो आपकी रैंकिंग कभी भी नहीं आ सकती। दोस्तों अब सवाल आता है फ्यूचर में कैसे तैयार रहें। तो दोस्तों देखिए, गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, बस एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है यूजर सेटिस्फेक्शन। मतलब कि यूजर सेटिस्फैक्टरी कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कितने भी अपडेट बदलते जाए, गूगल कोई भी अपडेट लेके आ जाए, कोई भी अपडेट ऐसा नहीं होगा जो यूजर सेंट्रिक नहीं होगा। तो हर अपडेट में अगर आपकी वेबसाइट या कोई भी कंटेंट, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या आपने वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखा है, अगर वो यूजर सेंट्रिक है, यूजर सेटिस्फैक्टरी है, तो आपको कोई भी नहीं रोकता रैंक करने से। बस जो फैक्टर्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको कंटेंट तो बहुत बढ़िया यूजर सेंट्रिक रखना ही है, उसके साथ जो जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं पहले की वीडियोस में या अभी भी जो जो चीजें बताई हैं, उन सबको ध्यान में रखना है और अपना एसईओ स्ट्रेटेजी और प्लान बना लेना है, और साथ ही अपनी वेबसाइट या कंटेंट में इंप्लीमेंट कर देना है, अपनी वीडियोस में इंप्लीमेंट, डिस्क्रिप्शंस में इंप्लीमेंट कर देना है। तो दोस्तों एक्शन प्लान है बिल्कुल सिंपल, EEAT को मजबूत कीजिए, क्वालिटी कंटेंट और हेल्पफुल कंटेंट बनाइए, मतलब यूजर सेंट्रिक कंटेंट बनाइए, और उसके साथ साथ क्या कीजिए, अपनी अथॉरिटी को टाइम टू टाइम बिल्ड करते रहिए, और साथ में टेक्निकल एसईओ को बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आपको ही पता है यार कि गूगल क्या कर रहा है, गूगल अपने एआई मॉडल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। जेमिनाई गूगल का जो टूल है, या जितने भी एआई का, आपको पता है एआई का जमाना आ चुका है, हर चीज में एआई इंटीग्रेट हो रहा है। तो उससे होगा क्या, आपके कंटेंट को भी जो चेक कर रहे हैं वो बॉट्स भी काफी मजबूत हो चुके हैं, वो भी पूरे एआई इंटीग्रेटेड बॉट्स हो चुके हैं। तो उससे होगा क्या दोस्तों, अगर आप यूजर सेंट्रिक, यूजर का बिहेवियर को समझ के, यूजर बिहेवियर आपने समझ लिया, उसके हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं, यूजर सेटिस्फैक्टरी कंटेंट बना रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपके लिए एसईओ की स्ट्रेटेजी है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, गूगल एल्गोरिथम कोई जादू नहीं है, ये क्या है, स्मार्ट सिग्नल्स और अपडेट्स का खेल है बस।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और उसके बाद अपनी वेबसाइट या कंटेंट को टॉप पे रैंक करना है गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। दोस्तों जिसकी भी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है वो मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।